नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम 40 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए पहला प्रश्न, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। इसमें क्या प्रावधान था? देखिए, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? यह कब पारित किया गया था? 1773 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नाइनटीन 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा? यह किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? यह मांग किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? भारतीय संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1936 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 1936 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? किस भाग को की गई है? प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किस शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? देखिए, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भारत है एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? अपने भारत का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? यह कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? यह किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है? कौन सी विशेष व्यवस्था ली गई है? संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित है? कौन सा लक्षण है? नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? यह किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा के। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। संघीय व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? कुल 25 भागों में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? किस भाग में दिए गए हैं? भाग 9 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? किस भाग में है? भाग 21 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? किस भाग में परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना
की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? टोटल 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या क्या है? वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? 395। ऑप्शन नंबर डी बी इस प्रश्न का सही जवाब है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? यह किस अनुच्छेद में अंकित है? अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत एक है, भारत एक क्या है? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? कैसे वर्णित करता है? राज्यों के संघ द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। यह कब गठित किया गया है? 1953 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? यह अधिकार किसे है? संसद को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।